नमस्कार सभी को दोस्तों, मैं अशोक कुमार ज्ञानम क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपकी राय हो। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक संस्कृत, जिसका कल पार्ट 1 हमने पढ़ा था। कुछ शब्दों के बारे में जाना था, आज हम थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले जो है कल हम लोगों ने जो शब्द पढ़े थे उनका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। उसके बाद हम लोग कुछ शब्दों को और जानेंगे और कुछ और घर पे काम करने के लिए, यानी आप लोगों को कुछ और होमवर्क दिया जाएगा जो आपको अवश्य ज़रूर करना है, कहने का मतलब। ओके, तो कुत्ते का चित्र दिख रहा है आपको। कुत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं? शुनकः। आपको पता चल गया होगा, ये दो डॉट दिए हुए हैं, उनको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग की ध्वनि क्या होगी? ह की ध्वनि निकलेगी, है ना, शुनकः। ग्लास का चित्र दिया हुआ, ग्लास को संस्कृत में क्या कहते हैं? हम लोग कल 2 बार देख चुके थे, चषकः। उसी प्रकार से हाथी का चित्र दिख रहा है, हाथी को कहते हैं गजः। मैं फटाफट चल रहा हूँ क्योंकि हम कल कर चुके हैं। ओके, बैल का चित्र दिया हुआ है, बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं? बलिवर्धः या फिर वृषभः। बूढ़े आदमी का चित्र दिया हुआ है, बूढ़े आदमी को संस्कृत में क्या कहेंगे? वृद्धः। विद्यार्थी का चित्र दिया हुआ है, संस्कृत में विद्यार्थी को क्या कहेंगे? छात्रः। अध्यापक, टीचर को संस्कृत में कहेंगे शिक्षकः या फिर अध्यापकः। मगरमच्छ का चित्र दिया हुआ है, मगरमच्छ को संस्कृत में कहेंगे मकरः। घड़े का चित्र दिया हुआ है, घड़े को संस्कृत में कहेंगे घटः। दिए का चित्र दिया हुआ, दिए को संस्कृत में कहेंगे दीपकः। तो यहाँ तक हमने शब्द देखे थे और साथ में आपको काम दिया गया था कि पट धातु लट लकार के रूप आप लोगों को घर पे याद करने। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने किए होंगे। मैंने आप लोगों को कल बताया था, हमारे जो है संस्कृत में वचन 3 होते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कौन कौन से होते हैं? एक वचन, एक मिनट, हाँ, एक वचन है, गलत लिख लिया मैंने, हाँ वापस लिख लेता हूँ। एक तो हो गया एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। ओके, और फिर बात करें पुरुष की, तो पुरुष भी 3 थे, है ना। 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में, कौन कौन से? एक हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। तो 3 तो वचन हो गए और 3 पुरुष हो गए। ऐसी प्रकार से लिंग की बात करें तो 3 लिंगों में रूप रहेंगे हम लोगों के संस्कृत में। तीनों लिंगों में विभक्त होते हैं शब्द रूप जो भी है हमारे, ठीक। पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध करवाने पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध करवाने वाले स्त्रीलिंग शब्द हो गए, और जो नॉन लिंग होंगे वो नपुंसकलिंग हो गए। ओके, 333 आप लोगों को याद हो गया होगा। मैं फटाफट चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके थे। तो वचन कितने हो गए? 3। पुरुष कितने हो गए? 3। और लिंग भी कितने? 3। ओके, तो पट धातु लट लकार के रूप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। मैंने कहा था आपको डायरेक्टली याद करना है। पठति पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठावः, पठामः। आप लोग बोल बोल के और लिख के इसको याद करेंगे। ओके, क्योंकि अगर हम लोग पट धातु लट लकार के रूप याद करेंगे तो जितने भी लट लकार के रूप होंगे दूसरे धातु के अपने आप ही हमको याद हो जाते हैं। जैसे कि चल धातु है, मान लो आप जिसको पट धातु लट लकार याद है उसको कहा जाए कि चल धातु के रूप बोलना है, तो पट्टी पटत पटंती होता है, तो चल धातु के क्या हो जाएगा? चलती, चलतः, चलंती, है ना। अब पट माने पढ़ना होता है, चल माने चलना होता है। अब जिसको पट धातु के रूप याद आ गए उसके चल धातु को अपने आप याद होगे। ओके, तो इसलिए कहता हूँ कि आप जो है जो भी याद करें स्टार्ट में जो है बहुत अच्छे से समझ के लिख के बोल के याद करें, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। यानी कि एक याद करने पर बाकी आपको अपने आप याद हो रहे हैं, है ना। अभी देख लो, पट धातु के साथ में हमको चल धातु अपने आप याद हो गया, है ना। बाई 1 गेट 1 फ्री हो गया ये तो अपने लिए। ओके, चलते हैं आगे, कुछ और नए शब्द देखते हैं और कुछ और काम आपको घर पे करने के लिए दिया जाएगा। मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरः। मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूरः, है ना। हिंदी में कहेंगे मोर। ओके, मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरः। अब देखो बिल्ली का चित्र दिख रहा होगा, बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं बिडालः। यानी कि पीछे जो डॉट दे रखे हैं वो विसर्ग है और विसर्ग के लिए ह की ध्वनि निकलेगी, तो बिल्ली को कहेंगे बिडालः। तोते का चित्र दिया हुआ, तोते को संस्कृत में कहते हैं शुकः, है ना। ये देखो टॉम एंड जेरी में जो चूहा होता है ना, चूहे को संस्कृत में कहते हैं मूषकः। ओके,
वेसर के लिए ह की ध्वनि निकलेगी। चलते हैं आगे। ओके, अब देखो दोस्तों कि हमने जो पढ़ा है उनका मिलान करना है ना। आपने अगर पढ़ा है यानी कि शब्दों को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, तो मिलान करना, मिलान करें आप इनका, है ना। मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं, सोचिए और मिलान कीजिए। स्क्रीनशॉट लेके जो है आप खुद ही प्रैक्टिस करिए और उसके बाद जो है चेक करिएगा कि आपने सही किया कि नहीं किया। ओके, देखते समय अगर आप वीडियो देखते देखते कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके जो है आप जो है मिलान करेंगे, फिर जो है आप जो है वेरीफाई कर लेंगे कि भाई मैंने सही किया था कि नहीं किया। ओके, तो मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं, मयूरः, है ना। मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरः। अब तोते का चित्र दिया हुआ है, अब तोते को क्या कहेंगे, मूषक कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे ना, मूषक मतलब चूहा होता है ना। ओके, तो तोते को क्या कहेंगे, बिडालः कहेंगे, नहीं, क्योंकि बिडाल का मतलब तो बिल्ली होता है। ओके, तो तोते को कहेंगे शुकः, है ना। तो शुक मतलब तोता हो गया, शुकः। और चूहा यानी कि चूहे को कहेंगे मूषकः। ओके, और अंत में कहेंगे बिल्ली को क्या कहेंगे, बिल्ली को कहेंगे बिडालः। तो आप ठीक से करेंगे, अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, चित्र बना बना के लिखिएगा, नाम लिखिएगा, तो आप आइडेंटिफाई करना भी सीख जाएंगे। एग्जाम में इसी तरीके तो सवाल आता है सरल सरल छठी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, कर सकते हो आप लोग आराम से। आगे चलते हैं, फिर से मिलान करना आप लोगों को। शिक्षक को यानी कि टीचर को संस्कृत में क्या कहेंगे, वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, शिक्षकः या फिर अध्यापकः। उसी प्रकार देखो, जो दिया है उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, दीपकः। घड़े को संस्कृत में क्या कहेंगे, घटः। और ये जो मगरमच्छ दिखाई दे रहा है इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, मकरः। ओके, आगे चलते हैं, फिर से मिलान करना है। देखो हाथी को संस्कृत में क्या कहेंगे, गजः। बैल को संस्कृत में क्या कहेंगे, बलिवर्धः या फिर वृषभः। बूढ़े आदमी को संस्कृत में क्या कहेंगे, है ना, वृद्धः। ये तो कल भी पढ़ा था। विद्यार्थी को संस्कृत में क्या कहेंगे, छात्रः। ओके, तो आप लोगों को चित्र देख के मिलान करना है, यानी कि जो है बड़े सरल सरल प्रश्न होते हैं। चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे और किस किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो पहले आप थोड़ा थोड़ा बेसिक जानते रहिए, उसके बाद इस तरीके से हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलते हैं आगे। तो पद धातु लट लगा के रूप तो हमने याद कर लिए थे। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे इनका यूज़ कैसे करते हैं, है ना। जब आप लोग इनको अच्छे से याद कर लोगे तो हम लोग इनका यूज़ कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो जिसने याद नहीं किया वो फिर से जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके याद करेगा। अभी तो आपको इतना तो पता चल गया ना कि अगर हम लोग एक याद करते हैं तो लट लकार के जितने भी हैं हम लोगों को अपने आप याद हो जाते हैं। थोड़ा सा जिन जिन में चेंज है केवल उन्हीं को याद करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आराम से कर सकते हो अगर आप लोगों को पद धातु लट लकार के रूप याद है तो इसको अच्छे से याद करेंगे। और मैंने कल बताया था वैसे के वैसे ही करना है, ठीक है। हमेशा वचन का सीक्वेंस यही रहेगा, पहले एक वचन आएगा, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन आएगा। और पुरुष का सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, पहले प्रथम पुरुष आएगा, फिर मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। तो इसी सीक्वेंस में रहते हैं तो आप लोग डायरेक्टली ही याद करेंगे, ठीक है। पट्टी पटत पटंती, पटसी पटत पटत, पठामी पठाव पठाम। अभी आप लोगों को एक याद करना है पद धातु लट लकार, तो बाकी इजीली याद हो जाएंगे। आप लोग एक काम और करेंगे, पद धातु लट लकार के साथ साथ आज आप लोग चल धातु लट लकार भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताते हैं। जैसे पद धातु लट लकार के रूप चलते हैं पट्टी पटत पटंती, तो चल धातु के कैसे हो जाएंगे, चलती चलत चलंती। पद धातु लट लकार मध्यम पुरुष में कैसे चलता है, पटसी पटत पटत, तो चल धातु लट लकार मध्यम पुरुष में कैसे चलेंगे रूप इसके, चलसी चलत चलत। पद धातु लट लकार का उत्तम पुरुष में कैसे रूप चलते हैं, पठामी पठावह पठाम। तो चल धातु के उत्तम पुरुष में कैसे चलेंगे, चलामी चलावह चलाम, है ना। तो पट धातु याद करिए पहले अच्छे से, उसके बाद जो है आप चल धातु के रूप भी याद करेंगे। मार्क कर लीजिएगा, ये आप लोगों को घर पे जो है याद करने हैं लिख लिख कर। ओके, साथ साथ में आपको एक काम और करना है वो बता देता हूँ मैं। आप लोगों को कर्ता याद करना है ना, सब्जेक्ट्स, है ना। जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस में एटलीस्ट सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। ओके, नीचे लट लकार के रूप तो आप लोगों ने याद कर रखे हैं, आप लोग कर्ता याद करेंगे। कर्ता भी जो आपके वही 3 पुरुषों में रहेंगे, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लेकिन ध्यान रखेंगे प्रथम पुरुष के कर्ता आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में होते हैं, अलग अलग चलते हैं तीनों। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो लिखे वो तो हमेशा वही रहते हैं। ओके, तो याद कैसे करेंगे वही चीज़ मैं बता देता हूँ कि भाई ऐसे याद करने मत बैठना कि प्रथम पुरुष कर्ता जो है प्रथम पुरुष के एक वचन पुल्लिंग में सह, प्रथम पुरुष का द्विवचन
पुल्लिंग में तऊ डायरेक्टली याद करना है। सह तऊ ते, साते ता, तत्ते तानी, ये सारे के सारे प्रथम पुरुष के हैं। ओके, मध्यम पुरुष के कर्ता की बात करें तुअम युवाम योयम अहम आवाम वयम। ओके, तो आपको डायरेक्टली याद करना है, लेकिन ध्यान जरूर रखना है क्योंकि हम लोग भाई जो है गिनने की आदत रहेगी ना, 3 का सीक्वेंस ही रहेगा। तो बच्चों को जब कर्ता बोलने के लिए कहते बोल जाते हैं स तो ते साते ता तत्ते तानी, उनको लगता है कि 3 हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये जो तीनों है वो तीनों ही प्रथम पुरुष में है। ये ध्यान रखना है कि भाई सा तो ते पुल्लिंग में होता है, साते ता स्त्रीलिंग में होता है, तत्ते तानी नपुंसक लिंग में होता है। बाकी इनके मतलब तो वही है ना। एक वचन में सह का मतलब वह होता है, ताऊ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, सा का मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ताह मतलब वे सब, तत् मतलब वह, ते वे दोनों, और तानी मतलब वे सब। ओके, तो मतलब तो एक का पढ़ोगे तो बाकी का याद हो ही गया, लेकिन इनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में अलग अलग होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर कर्ता बोलने के लिए कहा जाए तो प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हो गए? स तो ते, साते ता, तत्ते तानी। पुल्लिंग में सह तो ते, स्त्रीलिंग में साते ताह, नपुंसक लिंग में तत्ते तानी। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन से हैं? त्वम युवाम योयम। त्वम का मतलब हो गया तुम दोनों, त्वम का मतलब हो गया तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और योयम मतलब हो गया तुम सब। फिर से बता देता हूँ, त्वम मतलब तुम होता है, युवाम मतलब तुम दोनों होता है, और योयम मतलब तुम सब। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से? अहम, आवाम, वयम। ध्यान रखना ये म हलंत है, आप लोगों को म हलंत ही रखना, याद रखना, लिखते वक्त भी लिख के प्रैक्टिस करने के लिए इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, 2-3 चीज़ों को तो ध्यान रखना होता है, विशेष करके विसर्ग लगा हुआ उसका ध्यान रखेंगे, और म हलंत है कि नहीं वो भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो आपको अगर कर्ता बोलने के लिए कहा जाए तो सीधा बोलेंगे प्रथम पुरुष के कर्ता स तो ते, साते ता, तत्ते तानी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग हो गए ये तीनों। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन से? त्वम युवाम योयम। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से? अहम, आवाम, वयम। ओके, तो आप लोगों को ये कर्ता याद करना, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, कुछ ज़्यादा काम नहीं दिया। एक आप लोग ऑलरेडी कर चुके थे, उसकी तरह आप अपने आप ही कर लेंगे। और दूसरा मैंने आपको कहा है कि कर्ता की जो टेबल बनाई हुई है, सारणी बनाई हुई है, ये आप लोगों को याद करनी है, जो कि महत्वपूर्ण है। ओके, तो आप लोगों को ये एज इट इज़ याद करनी है। इसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग आने वाली क्लासों में जानेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है इसको याद करें, लिख के याद करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है पढ़ पाए और समझ पाए, है ना। धन्यवाद।